This meeting is being recorded. चलिए ठीक है, मैंने क्या कहा कि आने दो। मैंने क्या कहा कि मैं कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां से हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ से? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके वॉइस ऑफ ठीक है, इधर रिकॉर्ड हो गया। बोलो कई कसम स्टार्ट नहीं होगी। काम करो। चलो ठीक है, देखते हैं ये रिकॉर्डिंग, देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, हमने क्या किया, अब अपना एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, एक्सेल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना डेटा सेट लोड करेंगे, और वो लोड करके कहाँ भेजेंगे, हम पावर क्वेरी एडिटर में भेजेंगे। राइट, पावर क्वेरी एडिटर में भेजने के बाद अब देखो थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को देना। देखो यहाँ पर जैसे क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है, बट इसमें क्या हुआ है, अभी एक्सेल ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी रहती है कि थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है ऑनलाइन में। जब भी कभी आप क्लास अटेंड करोगे, कभी कुछ भी होगा समटाइम्स ऑनलाइन में, तो एक प्रोसेस डिले चलेगा। राइट, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होता था, हमें गेट डेटा पे क्लिक करना पड़ता था। राइट, गेट डेटा में क्या होता था, हम एक अपना डेटा कनेक्ट करने के लिए एक सोर्स चूज करते थे। अब वो हमारा कैसा सोर्स हो सकता है, हमारे फोल्डर में हो सकते हैं, हमारे क्लाउड पे डेटा हो सकते हैं। हमने ऑनलाइन से भी डेटा फेच करना सीखा है। राइट, क्या करके, उसकी यूआरएल लेके। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर कैसा डेटा है, हमारे पास यहाँ पर एक्सेल का ही डेटा अवेलेबल है। कैसा डेटा अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ एक्सेल का ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने कहा आप क्या करते हैं, वो डेटा कहीं अलग रखा होता है तब नहीं कनेक्ट करता है। या फिर हम एक चीज और देखेंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं करता। बेसिकली वो जानते क्या होता है, वो हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्लास में डिस्कस किया था कि ये फाइल हमारी एक्सेल फाइल में लिखी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एक्सेल के अंदर लिखा हुआ है। एक्सटेंशन देख के, डॉट के बाद जो हमारे वर्ड लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो वो हमारे उससे पता चल जाता है कि ये फाइल के अंदर कैसा डेटा है। ठीक है, तो अभी जैसे सिमर ने कहा कि हमें फाइल कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो होती है CSV फाइल या कोई और फाइल, हम उसे कहाँ पर देख रहे होते हैं, एक्सेल में कनेक्ट करके देख रहे होते हैं। तो ये इशू हो जाता है कि हमें नहीं दिख पाता वहां पर डेटा। राइट, तो ये थोड़ा सा इशू आता है हमारे पास वहां। अब हम दोबारा क्या करते हैं, तो इस चीज का आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना आप लोग। राइट, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमने डेटा सोर्स को कनेक्ट किया, इसके बाद हमारे पास यहाँ टेबल क्या है, हमारे पास क्या टेबल का नाम है, ट्रांजैक्शन टेबल का नाम है। इसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन टेबल में ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएगा। ओके सैली, या भूल गए सारी चीजें? क्या किया, अब देखो कुछ चीजें हमारे डेटा को एक बार देखना होता है, तो हमने कहा ट्रांजैक्शन टाइम में जाके हम इसको डेट
टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे हम, टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब आज से ही हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमने टाइम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। करते थे, सपोज यहाँ पर हमने ट्राई किया था, हमने क्या करते थे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं वैसे जाके, ठीक है। बट हमारे पास हमने देखा नॉर्मली चीज हम देख लेते हैं कि ऐड कॉलम में जाके हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पे जाके मल्टीप्लाई क्लिक करेंगे। मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमें किन किन टेबल्स में चाहिए तो हम यहाँ वैल्यू की जगह कॉलम नेम ले लेंगे। कॉलम नेम हमें क्या चाहिए, हमने ट्रांजैक्शन क्वांटिटी से हम इस डेटा को, जो हमारा सिलेक्टेड कॉलम है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या नया बिल आ जाएगा, नया कॉलम आ जाएगा जिसका नाम हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल बिल, ओके, ठीक है। टोटल बिल के नाम से हमारा नेक्स्ट नया कॉलम एक जनरेट हो गया है, राइट। लेकिन क्या यही काम हम किसी और दूसरे मेथड से कर सकते हैं? यस। किस मेथड से हम कर सकते हैं? देखो ऐड कॉलम में हमारे जर्नल ग्रुप में कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स और डुप्लीकेट कॉलम का आपका मतलब समझ में आ रहा होगा, राइट। इतनी तीनों कॉलम का मतलब समझ में आ रहा होगा, जिसका क्या नाम है, ऐड कॉलम, इंडेक्स कॉलम एंड डुप्लीकेट कॉलम, राइट। बट इससे पहले तीन चीजें कुछ लिखी हुई, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कस्टम कॉलम लिखा हुआ है और इन्वोक कस्टम फंक्शन लिखा। इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं एम क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने लास्ट टाइम छोड़ दी थी, क्यों, हमने कहा था इस पे प्रॉपर हमारी क्लास होगी। और ये एम क्वेरी अलग से पूछते हैं कि एम क्वेरी होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो एम क्वेरी कुछ नहीं होता है, जो हमारे बिल्टिंग फंक्शंस होते हैं उठाने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे होते हैं, और कुछ नहीं। जैसे हमारे नॉर्मली कंडीशनल हो गए, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा कि फर्स्ट लेटर हमें लेना है, सेकेंड लेटर लेना है हर एक वर्ड से, उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम इंक्वायरी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। क्या चेक करेंगे हम सबसे पहले, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। हमने कहा कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, हमने क्लिक किया, ठीक है। हमने क्या किया, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल द कॉलम्स, क्या किया, कॉलम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इंटर सम वैल्यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। क्या लिखा हुआ है, इंटर सैंपल वैल्यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, कंट्रोल प्लस इंटर टू अप्लाई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। अगर मैं मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करूं तब क्या चल जाएगा, तब भी नहीं चलेगा। जैसे कि हम ट्राई करके देख लेते हैं। हमने कंट्रोल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अब देखो सारे सिलेक्टेड है, चेक बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड है। देखो क्यों सिलेक्टेड है, हमने कॉलम है ना, इसलिए हमारे सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अपने एक रो में क्लिक करेंगे, एक रो में क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो जो हमने कॉफी प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारी क्या है,
कॉफी, अच्छा कॉफी, अरे एक मिसिंग है वी भी, सॉरी, एक और राइट, टी ब्रेड चाय, ड्रिंकिंग चॉकलेट, कॉफी डिप टी ब्रेड चाय टी, बेकरी स्टोन। तो जो इधर कॉलम लिखे हैं इन कॉलम्स को हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, ठीक है। और अगर इंटर प्रेस करते हैं या फिर ओके प्रेस करते हैं तो एज टीज सारे कॉलम्स हमारे क्या हो जाएंगे, मर्ज होके एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। ओके, अंश, यस, कनक, हाँ एग्जैक्टली, हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मुझे इन्हीं दोनों कॉलम से इनके से तीन तीन वर्ड लेने, मुझे क्या कह लेने, तीन तीन वर्ड लेने, तो हमें क्या करना पड़ता उसके लिए, सबसे पहले पहले हमें इन तीनों वर्ड का डेलीमीटर यूज करना पड़ता, उसको डेलीमीटर नहीं बोलता, डेलीमीटर बोलते कहीं कोई कोई, ठीक है। तो आप डेलीमीटर भी बोलो या डेलीमीटर बोलो, डेलीमीटर, ठीक है। हमने कहा यार मेरे को क्या चाहिए, इनके कुछ कुछ वर्ड चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमें वही कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, नो डाउट हम कोई भी कॉलम अभी स्टार्टिंग में सेलेक्ट करके रख सकते हैं। हमने कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, देखो सारे कॉलम्स क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, राइट, सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। तो हमने कहा कॉफी का क्या कर लेंगे, COF, राइट, तीन वर्ड यूज किया, स्पेस दिया मैंने, इसका क्या यूज किया मैंने, GOUR, राइट, चार वर्ड यूज किया, स्पेस दिया मैंने। फिर मैंने कहा यूनिट प्राइस क्या हो गई, क्या यूनिट प्राइस, अभी तो दो पे देखते हैं, ठीक है। हमने इंटरप्रेस किया, अभी फिर से इसको नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, राइट, ओके एक काम करो, ठीक है, यही हमने दो वर्ड ली ना, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी स्पेस BRE, राइट, BREW, डन किया नीचे। अब देखो नीचे नल 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 आ रहा है, तो जब कभी इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या चलेगा, आगे और कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ये क्या करता है, समझ नहीं पाता है कि हमें आगे क्या लेना है। जैसे कॉफी की कैपिटल होना चाहिए स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड, ठीक है, स्पेस देते हैं। अब देखो दो वर्ड मैंने लिखे दो रो में, फिर क्या हुआ, वो बाय डिफॉल्ट ड्रिंकिंग चॉकलेट का DRI और इधर हॉट चॉकलेट का HO, हाँ वो थोड़ा सा ऊपर कैपिटल स्मॉल का इशू था, ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं, राइट, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक अगर एक में नहीं आ रहा, सपोज एक में नहीं आता है, कभी कभी हटाते हैं इसको जरा हम, देखो एक में नहीं आया, क्या हुआ, एक में नहीं आया, तो हमें दूसरी स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है, दूसरा स्टेप लेने पड़ता है, इंटर प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारा क्या होगा, सारा का सारा डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पर दिखना देखो स्टार्ट हो गया, और हमें क्या करना होगा, ओके प्रेस कर देना होगा। तो हम एक नया कॉलम ऐसे भी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कंफर्म, एकदम परफेक्ट, ठीक है, किसी को कुछ भी समझ आया ना आया हो, तो सर इसमें हमें दो कॉलम में लिखना पड़ेगा, नहीं हमने ये कहा कि दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम, मतलब मर्ज भी तो कर रहे हैं एक तरह से, नहीं हाँ, दो कॉलम जरूरी नहीं कि हमें दो रो, हाँ दो रो में लिखना जरूरी नहीं, अगर एक में वो समझ जाता है, तुम्हारी चीजों को वो समझ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब फिर दो, ठीक है, ऐसे समझे। जैसे एक्सेल का हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2 देन 4 सेकंड रो में, और जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो वो क्या करता था, टेबल दो का टेबल स्टार्ट करता था, बट अगर दो के बाद हम 3 लिख देते तो ड्रैग करते थे तो क्या करता था, 2 3 4 5 ऐसे समझता था वो, राइट। तो इसको एक सीक्वेंस देनी पड़ती है समझाने के लिए कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, अदरवाइज जो समझ जा रहा है बढ़िया बात है। क्या हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कैरेक्टर ही ले सकते हैं, मर्ज करने के लिए क्या हम टेक्स्ट कैरेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्या करेंगे हम, चलिए एक स्टेप और आगे हम जाते हैं फिर अपने आप को, ठीक है। हमने कहा कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पे हमने
क्लिक किया। क्या किया? कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पे हमने क्लिक किया। कॉलम में हमने फिर से क्लिक किया, किसको? अब देखो कॉफी और इथोपिया आरजी, क्या किया? कॉफी और इथोपिया आरजी। तो हमने कहा कॉफी का COFFEE स्पेस, इथोपिया का ETHEIO PIA। ठीक है, ये हमने क्लिक किया। फिर हमने कहा यूनिट प्राइस का 3, क्या किया? यूनिट प्राइस का 3, क्या चीज? नहीं, आरजी छोड़ दिया। मतलब हम पूरा भी ले सकते हैं, लिमिटेड कुछ भी वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। आरजी छोड़ दिया। अभी देखो इसको नहीं समझ में आया, क्या हुआ? समझ ही नहीं आया कि पूरे टेबल में कॉलम से कहाँ कहाँ ये ले रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझाते हैं। तो हमने कहा नहीं, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने कहा इथोपिया के स्पाइसी, अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कितने वर्ण, यहाँ पर कितने वर्ण, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो रहा है? नल ही दिखा रहा है हमें। क्या दिखा रहा है? नल ही दिखा रहा है। फिर हमने कहा अच्छा 3.1 नीचे और प्रेस किया। अब देखो ये क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट समझ गया। क्या हुआ? ये रहा 3.1 इस यूनिट प्राइस में, ठीक है। तो अब देखो ड्रिंकिंग चॉकलेट, पहले का मतलब पूरा, पहले एक कॉलम का पूरा डेटा, देन दूसरे कॉलम का डार्क चॉकलेट, ठीक है। ड्रिंकिंग, फिर आता है ड्रिंकिंग चॉकलेट, फिर डार्क, मतलब फर्स्ट लेटर। अभी मैं उसे ये नहीं बता रहा कि मैं कितने वर्ड लेने, कितने लेटर लेने हैं, लेंथ नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ मुझे पर्टिकुलर में वर्ड की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं मैं? पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहा हूं। अब देखो सारे में वो, अच्छा देखो इधर 1 2 3 3.1 4.5 2 3.1, ये क्या है? ये भी तो एक किसी कॉलम में रखे होंगे डेटा हमारे, राइट साहिल? ये भी तो हमारे किसी कॉलम में रखा होगा। तो हमने ऐसे देख के क्या कहा, ठीक है समझ गया डेटा, क्या हुआ? हमारा डेटा समझ गया है। और हम अगर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं तो ये क्या करता, ओके करेंगे तो हमारा एक नया कॉलम फिर से तैयार हो जाएगा। ये रहा 3.1 ठीक है। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी? ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। अगर इसकी में हम जाएंगे और इसके सिंबल पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, तो ये देखो ये तो कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है मेरे को कि हमने टेक्स्ट कॉलम को कंबाइन किया है। पहले स्टार्ट किया है प्रोडक्ट कैटेगरी, मैंने क्या उसको बताया था प्रोडक्ट कैटेगरी, मैंने तो नाम लिखा था सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी। दूसरा क्या? प्रोडक्ट टाइप। तीसरा क्या? मिडिल, टेक्स्ट का मिडिल मर्ज कर दिया है। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट समझ जा रहा है अपने आप से ही कि इसके अंदर चल क्या रहा है, कैलकुलेशन हो क्या रही है, ठीक है। क्या कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। अब देखो मर्ज कॉलम, इसको भी हटा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। टोटल बिल तक हमने कर रखा, ठीक है। अब हम कहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है। अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारा, फ्रॉम सिलेक्शन कॉलम। फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब अभी सारे कॉलम सिलेक्ट हो जा रहे हैं, अब मैं जिन कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा उन्हीं से मैं डेटा ले सकता हूं, राइट। जिन कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया उन्हीं से डेटा में क्या करूंगा, ले सकता हूं। बस 4 लेटर इधर और 32। नहीं समझ में? देखो फिर से नहीं समझ में, सब में सेम डेटा लिख रहा है 57। ये वाला तो समझ में आ गया, बट इसको इधर का नहीं समझ में आया। प्रोडक्ट टाइप को तो समझ नहीं आया उसे, लेकिन प्रोडक्ट आईडी का उसे समझ में आ गया भाई साहब। सिलेक्टेड है ना उसे, इसलिए सिलेक्टेड नहीं, अभी दूसरा वर्ड भी देना पड़ेगा हमें फिर, क्योंकि देखो ये तो सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा सर। आप अच्छा गौर सेलेक्ट नहीं किया, ओके ओके ओके, अभी ठीक है। अब आएगा, अभी नहीं आया समझ, फिर से नहीं आया, ठीक है। 3 वर्ड देने पड़ेंगे ना आपको, कॉपी भी तो लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कॉपी नहीं लिखते हैं। फिर हमने कहा BREW, फिर क्या लिखा 57, नीचे क्या देखो हॉट 59, ड्रिप 22, ड्रिप 22। बाय डिफॉल्ट समझ गया। जब एक लेटर पे नहीं समझ पाता है तो 2 देने पड़ेंगे, 2 पे नहीं समझ में आएगा 3 दे दो, मैक्स टू मैक्स 4 पे जाता है। कभी कभी लेंथ सबफॉल डेटा बहुत ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। जब भी हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए
हमने आपको एक वर्ड बता दो, हम ना बेसिक एक्सेल हम पढ़ रहे थे, कॉन्कैटिनेशन और टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। क्या एक वही उसी तरह का ये दिख रहा है? उसमें लिख रहा है ना कस्टम कॉलम। क्या वह एक वही उसी तरह का दिख रहा है? यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमने कहा ओके, हमने ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ओके प्रेस किया, देखो नया हमारा एक कॉलम बन के रेडी हो गया, ठीक है। क्या हुआ, नया कॉलम हमारे पास रेडी हो, ठीक है। थोड़ा सा बस, एक तो प्रोडक्ट टाइप चूज किया मैंने, और दूसरा मैंने चूज किया टोटल बिल, बस। एंड कस्टम हटा दी, नोड, ठीक है। हम यहाँ कॉलम 1 पे क्लिक करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉफी -6, इंटर किया, T-6.2 ड्रिंकिंग चॉकलेट -9 एंड ओके। तो देखो हमारा एक नया कॉलम फिर से जनरेट होके आ गया। इसने क्या कहा, इसने अपना नया वर्ड फिर से जनरेट करके दे दिया, ठीक है। क्या हुआ, नया वर्ड फिर से जनरेट करके दे दिया, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? क्या अब कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल कॉलम में किसी को डाउट बताइए? अंश नहीं समझ में आया क्या? हाँ, सिमर, साहिल, यस अंश, कनक, गुरप्रीत एंड कहाँ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ठीक है। सर मर्ज कॉलम और इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, मर्ज कॉलम और इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम मर्ज करते थे तो आप लिमिटेड ले सकते थे। अगर आपने 4 वर्ड लेना चाहा तो क्या 4 वर्ड, आपने प्रोसेस लंबा करना पड़ता, फिर आप उसको आप फर्स्ट मिड या एंड से कुछ वर्ड सिलेक्ट करते, फिर क्या करते, हर एक कॉलम से अलग अलग सिलेक्ट करते, फिर मर्ज करते। पर मर्ज सर मर्ज करने क्या और एक और डिलीट कर कॉलम जो जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, और मान लो 2 कॉलम मर्ज करे, 2 इंडिविजुअली उनको डिलीट कर देगा, एक में कर देगा, और ऐड नहीं, ऐड कॉलम से ऐड कॉलम पे जाके करोगे तो नहीं होगा। हां, तो वो ऐड कॉलम में नया क्रिएट होता है, नया क्रिएट होता है ना। सर पैटर्न क्या मर्ज किया है क्या चीज? हाँ देखो यहाँ पर क्या है, पहले मुझे मर्ज 2 कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कस्टम कॉलम और मर्ज कॉलम, ठीक है। फिर हमने कहा मर्ज कर दो कॉलम को, तो क्या होगा, नया कॉलम का नाम और सेपरेटर क्या रखेंगे हम, कस्टम में बोल देते हैं @, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 1 2 बोल देते हैं बस, हाइफन। अब देखो हमारा एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका क्या रहेगा, यहाँ 2 बार हाइफन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। मैं लिमिटेड अपने अकॉर्डिंग चूज नहीं कर पाऊंगा डेटा को, मुझे कितना एक्चुअली लेना है इसका, वो कितने वर्ड लेने हैं, क्या लेना है। अगर करेंगे तो स्टेप्स हमारे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या किसी को डाउट? ठीक है, आज इस पे हम प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके है सनी, शैली, इसी को हम प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब चलो हमारा दूसरा एक होता है फंक्शन, क्या फंक्शन यहाँ पर, कस्टम कॉलम। ये क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। एडिट कर सकते हो, ओके, इनका कहने का एडिट कर सकते हो, और कोई फॉर्मूले लगते हैं और कुछ
फंक्शन ऐड कर सकते हैं, फंक्शन ऐड कर सकते हैं, और कुछ कस्टम कॉलम में हम क्या करते हैं? जगप्रीत, सॉरी गुरप्रीत, अरे एक मेरी स्टूडेंट है जगप्रीत भी है ना, 10 बजे 8:30 बजे जो बैच होता है उसमें एक स्टूडेंट है जगप्रीत। अभी एक कोई शर्मा और ऐड हुआ है भाई, एक कोई और शर्मा ऐड हुआ है। किक आउट कर दो सर, हैं? किक आउट कर दो। किक आउट कर दें? कर दिया इस ग्रुप से। चलिए ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम कॉलम्स में। कस्टम कॉलम में हम सपोजेड क्या करते हैं, कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हैं, अपने नया कॉलम का नाम रखे हैं न्यू कॉलम। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहता है ये क्या करोगे, कस्टम कॉलम फॉर्मूला, मतलब आप क्या कर सकते हैं, किसी दो कॉलम को यूजिंग द फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। हमने कहा किसको किसको ऐड करना है, हमने कहा टोटल बिल को नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड, यूनिट प्राइस। ठीक है, एक बैक करते हैं सारा स्टेप। हमने कहा यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, राइट। अब देखो अगर मैं यहां से ब्रैकेट हटाता हूं तो यहां पर देखो टोकन क्लोज ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, ये एरर दिखा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, यहां से नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, डाउन साइड में देखना। ठीक है, तो अगर कोई भी सिंटैक्स एरर भी होता है यहाँ पर तो ये भी हमारा दिखा देता है, राइट। समझ में आया? सेम तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया छोटा सा एग्जांपल दिखाने के लिए, दैट्स। और फिर हम क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। देख हमारे नए कॉलम में जो हम मल्टीप्लाई से यूज कर रहे थे वही हमारा यहाँ पे बन रहा है, राइट। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्या नहीं हो रहा, डबल क्लिक करो उस पे। अरे मर्ज नहीं करना है यहाँ पर। क्या चीज? मर्ज कॉलम पे क्लिक करो। ओके ठीक है, अभी देखता हूँ। हाँ, एक तरह से प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं हम, आप प्लस माइनस जो भी करना चाहें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके सैली, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, अब हम थर्ड कॉलम पे जाते हैं, इन्वोक कस्टम फंक्शन। ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी सबको, है क्या? ठीक है, चलो कैसे करेंगे इन्वोक कस्टम फंक्शन, होता क्या है। अच्छा यहाँ पर देखो सारे में सिंबल्स में ऑन करके जब इसे देखोगे इसके कॉन्फ़िगरेशंस को, इसके सेटिंग्स पे जाके, तो ये जो चीज हमने किया है वही दिखा रहा है, राइट। बट इन्वोक कस्टम फंक्शन थोड़ा अलग दुनिया का है। हमने कहा मुझे बार बार दो कॉलम्स को मर्ज करना पड़ रहा है, तो हम दो कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पे जाके काम करना पड़ता था। फिर हमने कहा कुछ ऐसा फंक्शंस बन जाए जो हम किसी भी टेबल पे लगाएं, इजीली लग जाए। ठीक है, तो हमने कहा इन्वोक कस्टम फंक्शन पे क्लिक किया, कस्टम 1 कॉलम का नाम देंगे। ठीक है, हमने कहा कस्टम फंक्शन क्वेरी। अब फंक्शन होता क्या है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ आर्गुमेंट लेगा और कुछ आउटपुट देगा हमें, राइट। जैसे कि मोबाइल क्या है, एक फंक्शन। मोबाइल तो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है एक तरह से। लेकिन जब आपका कॉल लॉग होगा वो क्या होता है, जब कॉल किसी को करते हो तो क्या होता है, बिना नंबर डाले किसी को कॉल हो जाएगा क्या? क्या एक भी नंबर अगर मिसिंग हो कॉल हो जाएगी? मे भी हो सकती है, बट वो कनेक्ट होगी नहीं होगी, एरर दिखाएगा, राइट। क्या होगा, उससे एक इनपुट देना पड़ेगा जो आपको कॉल डिटेल होगी, जो आपको कॉलिंग नंबर होगा उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहां भी कहता है कि कुछ फंक्शन होंगे जो कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, देन वो रिजल्ट देंगे। बट यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं रहा है, इसको ओपन कर रहा हूं मैं बार बार, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके प्रेस करेंगे, कोई बात नहीं, देखो फिर से कोई बात नहीं, मुझे गलती करनी थी इसलिए मैंने किया है। ठीक है, कस्टम की स्पेलिंग सही करो। ठीक है, ओके। अब करना बनाना फिर कैसे, जब कस्टम फंक्शन वहां से इन्वोक कस्टम फंक्शन चल रहा तो मैं बनाऊंगा कैसे कस्टम फंक्शन, राइट। कैसे,
देखो उसके लिए सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा इस साइड में, आपके लेफ्ट हैंड में सबसे साइड में चले जाओ, अपनी टेबल के नीचे जहां पर सारी टेबल लिखेंगे वहां पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके कुछ ऑप्शन है जैसे कि न्यू क्वेरी, न्यू ग्रुप, ये दो हाईलाइट होंगे, बाकी क्या होंगे, वर्किंग नहीं होंगे। ठीक है, या कभी कभी किसी किसी के में सबसे ज्यादा दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नई क्वेरी लिखनी जहां पर हम अपना फंक्शन बना पाए। काम तो यही कर रहे हैं ना, एक नई क्वेरी लिखनी जहां पर हम क्या कर पाए, अपना फंक्शन बना रहे हो। ठीक है, तो ये जनरली हम इंटीजर डेटा के लिए बनाते हैं, पहले बता। हमने कहा एक नई क्वेरी मुझे बनानी है, कैसी क्वेरी बनानी है आपको, फाइल, कैसी फाइल, डेटाबेस, कैसा डेटाबेस, पावर प्लेटफॉर्म, कंबाइन, क्या करना, मर्ज एज अ न्यू, मर्ज एंड अपेंड डायरेक्ट क्वेरीज। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, अदर सोर्स, अज्योर, पावर प्लेटफॉर्म, तो ये डिफरेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अदर सोर्स इंपॉर्टेंट है, कि मुझे यहाँ से नहीं नए अलग से फिर से एक क्वेरी बनानी, कहाँ पर। तो हम कहेंगे एक मुझे खाली सीट दे दो, तो खाली सीट का क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्लैंक क्वेरी। राइट, क्या क्लिक कर देंगे हम, ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक कर देंगे। ब्लैंक क्वेरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, वहां पर कुछ लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्या करेगा, कुछ लिखने के लिए बोलेगा। तो जो फंक्शन मुझे बनाना, जैसा भी फंक्शन बनाना है, मैं उसको यहां पे बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप करो इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ, एक करली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस बोलते हैं, अरे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हाँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे। राइट, इतना कर लेंगे। इसके बाद हम क्या कहेंगे, यहां पर कुछ आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। हमने कहा दो कॉलम्स को मर्ज करना है। ठीक है, इक्वल टू लेस देन। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वल टू लेस देन। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्या कर लो, ये कुछ आर्गुमेंट लेंगे, दैट्स इट। तो हमने सबसे पहले अपने टेबल में गए हम। ओके, ठीक है, अभी ये गलत मान लेगा कि अभी ये आपने कुछ बनाया नहीं है, गलत होगा। तो आप क्या करना, एक नोट पैड खोलना अपना, ठीक है, नोट पैड पे क्या करना, आप नोट पैड पे आप करना कि आप यहां से यूनिट प्राइस को कॉपी करना। ठीक है, चार्जर लाए भाई। ठीक है, आप यूनिट प्राइस को कॉपी करके रख लेना, और दूसरा क्या कॉपी करके रख लेना, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी को कॉपी करके रख लेना। इन दोनों को कॉपी करके क्या कर लेना, रख लेना। ठीक है, वो निकाल दो। हाँ, ठीक है, इन दोनों को कॉपी करके रख लेना। क्यों, क्योंकि यही आपके इनपुट है, जब कुछ किसी फंक्शन को दोगे देन वो रिटर्न करके देगा। हमने कहा क्वेरी पे क्लिक किया मैंने, पहले में हमने क्या लिखा, हमने कहा यहाँ पर जो चीजें हमने कॉपी करके रखी थी, पहले वाली को हम कॉपी करेंगे इधर से, कॉपी, देन यहाँ हमने रख लिया। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में कोई बात नहीं। अब इसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। इसका डेटा टाइप कैसा था, नंबर में थे, तो मैं बोलूंगा एज नंबर। ठीक है, एज नंबर, राइट, कॉमा देंगे। दूसरा हमारा क्या था, ट्रांजैक्शन क्वांटिटीज, क्या देंगे इसको भी हम, एज नंबर। ठीक है, कभी कभी एरर आ रहा था इसलिए मैंने अलग से किया। अब ये तो हमारे इनपुट हो गए, इनके इनपुट के बिहाफ पे हमारे पास कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन थे ना, इनको यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, देखो जैसे ही सही हुआ मैंने नीचे क्लिक किया,
अरे यार होता है कभी कभी। जैसे मैंने सोचा लोगों को मजे आ रहा है, कैसे दिन मर गया क्लास में तो ठीक है। हमने कहा कि अब क्या करना अपने को, राइट। हमने कहा क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जैसे मैंने क्लिक किया एग्जैक्टली फंक्शन सही हो गया। अगर फंक्शन आपके इसमें एक भी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो आप लोगों का एरर दिखाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करेगा, एरर दिखाएगा ही। ठीक है, ओके। हमने कहा कैसे फिर ये करना है, ये फिर कैसे करना है। हमने कहा यूनिट प्राइस क्या है चेक करते हैं। हमने कहा 400 रुपए यूनिट प्राइस है, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी कितनी है 2, और जब इसे इन्वोक करेंगे, इन्वोक मतलब जगाएंगे, ठीक है, तो ये आउटपुट क्या देगा, ये करता क्या है, वो ऐड करता हाँ एक ऐड नहीं करता, सब कुछ करता है। तो इसने कहा 402, मतलब हमने क्या लिखा था क्वेरी में अपने, प्लस करने को ना, 400 प्लस 2 402, इसने ये दिया। ओके, हमने कहा ये मुझे नहीं करना, अपने को बैक कर दो। बैक कैसे होगा, इस चीज को क्लोज नहीं करते, इसे डिलीट ही कर देते हैं अभी, या फिर कोई बात पड़ा है पड़ा रहने। अभी मेरी क्वेरी बन गई, कोई डाउट किसी को, चलिए ठीक। ट्रांजेक्शन क्वांटिटी पे गए, हमने कहा मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट प्राइस और इनटू प्रोडक्ट पे इनका प्लस करना है। ऐड कॉलम पे गए हम, कस्टम इन्वोक फंक्शन पे गए, फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, एडिशन कस्टम। अभी सही है, अभी स्पेलिंग सही है, ठीक है। टाइम ऐड कर सकते हैं। रुक जा भाई, फंक्शन क्वेरी क्या है, मैंने किस नाम से फंक्शन क्वेरी बनाई थी, है। याद नहीं, आप लोग बताओ। क्वेरी में क्वेरी 1, तो हमारी क्वेरी किस में लिखी हुई है, क्वेरी 1 वाले पेज में लिखी हुई है, राइट। यूनिट प्राइस क्या है, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी ना ना, यूनिट प्राइस को ही बोल दो, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्वांटिटी क्या है, अब यहाँ पर एक तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से दे सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है। हमने कहा 100,000 बोल दो। अगर मुझे देनी नहीं है, यहाँ पर मुझे कॉलम पास करना, तो यहाँ पे जाएंगे, चूज कॉलम नेम करेंगे और यहाँ पर कॉलम का नाम पास कर देंगे, यूनिट प्राइस, सॉरी ट्रांजैक्शन क्वांटिटी। राइट। और जब हम ओके करेंगे तो इसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करना, 3 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। चलो एक बार फिर से मैं क्वेरी कस्टम फंक्शन लगाता हूँ। हमने कहा इस बार कस्टम ही रखने दो, हमने क्वेरी 1 लगानी, मेरे को 2 जगह लगेगी, कहाँ पर, एडिशनल कस्टम में लगे। हमने कहा यहाँ पर 1000 रुपए ऐड कर रहा हूँ और ओके प्रेस करूंगा, तो क्या होगा 1005, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैं कहता हूं मुझे किस पे लगानी है, न्यू कॉलम पे और एडिशनल कॉलम पे लगानी है, राइट। मैंने चूज किया, इसका रीजन भी है, बताता हूँ। हमने कहा मुझे फिर से क्वेरी फिर से लिखनी है, राइट क्लिक किया। अब आप लोग मुझे बताएंगे नई क्वेरी में फिर से लिखने के लिए क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कहाँ जाऊंगा मैं, ब्लैंक क्वेरी पे, देन अदर सोर्सेस, देन ब्लैंक क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहले क्या देंगे, एक ब्रैकेट देंगे, इक्वल टू दिस एंड दिस। सर अब की बार टाइम में प्लस करना है, तो टाइम में प्लस कर सकते हैं, टाइम में प्लस नहीं कर सकते हैं, फिर क्या फायदा हुआ इसका। ये फंक्शन तो मतलब नॉर्मल में भी हो ही रहे थे, नॉर्मल में हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब आपको मल्टीपल टेबल्स आ जाएंगे तो आप बार बार टेबल में जाके करेंगे, इससे अच्छा है एक फंक्शन बना लेंगे, क्लिक करते रहेंगे। अब है तो बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं एम लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। हमारा एम लैंग्वेज, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेटा पास ऑन करना। हम यहाँ पे गए, ट्रांजेक्शन में गए, हम पहला मैंने पास किया क्या, पहला मैंने क्या डेटा पास किया, अरे बढ़ जा भाई, न्यू कॉलम, राइट। कॉपी, क्वेरी 2 में हम गए, क्या लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, ये कैसा डेटा टाइप है, एज नंबर,
कॉमा दिया, हाँ अभी गलत, वही गलत ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे आए हम, एडिशनल कस्टम में क्लिक किया, ठीक है, ठीक है, फिर से यहाँ क्लिक किया, फिर से यहाँ क्लिक किया, इसको भी मैंने बोला एज नंबर, राइट। अभी ये नहीं चलेगा जब तक ये सही नहीं होगा, तब तक ये नहीं चलेगा जब तक, और जैसे हाँ आउटपुट हमने कहा, देखो फिर से मैं कहता हूँ न्यू कॉलम, ठीक है, ये किया, और इस पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। एडिशनल कॉलम पे भी क्लिक करते हैं और कहते हैं मल्टीप्लाई। पाजी अब देखो ये आया कि नहीं आउटपुट, हमने किया ओके, आउटपुट तो आया ही नहीं, गायब हो गया। यहाँ से जाओ, देखो पूरा चीजें लिखी हुई है, ठीक है, ये आया क्यों नहीं, हाँ सेम लिख दिया है, इस चीज को नहीं बेटा, देखो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गायब ना हो, इंटर करते ही गायब ही हो गया। तो यहाँ पर प्रेस करते हैं तो इसे देखो तुरंत ये स्ट्रिंग में बदल गया। अब ये एसू क्या कर रहा, बाकी सारी चीजें तो सेम लिखी ना मैंने, अगर आप चाहो तो मैं वही डेटा लिख के दे दूं वापस, यूनिट पर ट्रांजेक्शन क्वांटिटी वाला, ऐसा पावर भी होगा, सेम यही होगा। तो वहां पर ठीक है, अभी मैं पावर बीआई ओपन करके दिखाऊंगा, सेम यही है वहां। अब ये आ क्यों नहीं रहा है, देखो ये जानते क्यों नहीं आ रहा, अरे नहीं भाई, जब आप एक कॉलम के नेम में बीच में स्पेस होता है तो ये नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आपको इन स्पेसेस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एंड जैसे नीचे प्रेस करोगे तब भी देखो एरर कहाँ से आए, यहाँ इधर वाले में, राइट, अरे यस ब्रदर यस, ओके एंड डन। अभी क्या है, एक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर अभी कहाँ रह गया है, ये रहा देखो, ठीक है, ओके प्रेस कर, अभी क्या रह गया इसका, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड क्लोज, कहाँ पर क्लोज करना बाकी रह गया है, अरे ये दो रहे हैं ना देखो यहाँ, एंड डन, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, इसको हटा दो, कहाँ जाना, 11:30 हो गए तो स्लो नहीं मूव कर रहा, मैं बताऊंगा स्लो मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, गलत होने दो। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये एरर दिखा रहा, सारी चीजें सेम लिखी बट एरर दिखा रहा ना, बस ये क्या करता, कभी कभी ये स्पेसेस आता था, इसकी वजह से मैं लास्ट कंपनी में बहुत डांट पड़ी थी मेरे को, पावर बीआई में कुछ ऐसा करा रहा था मैं, पावर बीआई में भी हमको स्पेस देना पड़ेगा कहीं, ये एम लैंग्वेज होती ही ऐसी है, पता नहीं तो स्पेस, जैसे कि देखो अब यहाँ चल रहा, तो हमने कहा कोई हमने डाला 200, इधर डाला 5, तो और इन्वोक किया तो 500 आया, सॉरी 100 आया, अब ये हाँ 1000 आया। हमने कहा यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐड कॉलम पे जाके इन्वोक कस्टम फंक्शन करना है, बट इन पे करना है, देखो हमने कहा इन एडिशनल और न्यू कॉलम पे करना है, ठीक है। तो हम कस्टम फंक्शन क्लिक करेंगे, कस्टम टूल पे क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे क्लिक करते हैं किन किन डेटा पे, हमने कहा ट्रांजेक्शन टोटल बिल पे ही, टोटल बिल को किससे ऐड करूंगा, अगर मैं 300 से करूंगा ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसका नया आउटपुट आ गया, ठीक है। टोटल बिल में 6 था, 3 से किया मैंने, 300 से किया तो कितना आ गया, 1800 आ गया, राइट। तो ये हमारे ये 3 फंक्शंस थे, इसीलिए मैंने बोला था इनको अलग से मैं कराऊंगा क्लास में, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए, अपने आप से कर सकते हो, हाँ हाँ रिकॉर्डेड है भाई।
ठीक है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में आज के इशू ये होगा कि थोड़ा सा डिले चलेगी चीजें, मतलब अगर मैं पहले बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा बाद में आएगा, बोल यहाँ रहा हूँ रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है, इसमें एक्सेस नहीं दे रखा है, सिर्फ एक्सेस मेरे पास ही रहता है रिकॉर्डिंग करने का। ओके भाई मानसून, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब जब इन्वोक कस्टम फंक्शन को हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो देखते हो एक बड़ी सी आपके पास चीजें आई होंगी। ये सेटिंग पे जाओ आप, यहाँ क्या रहा देखो, ऐसे कुछ आ रहा कि आपने क्या ऐड किया। हमने कहा यार ये तो ज्यादा हो गया, मैंने कहा 12 कर दो, देखो ये आ रहा। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, कंबाइन किया, क्या किया मैंने, राइट? स्लीप स्लीप स्लीप, समझ में आया? तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये कुछ फंक्शंस एम फंक्शन के नाम से पूछेगा, एम क्वेरी या फिर एम फंक्शंस ऐसे पूछेगा। अगर आपको और कुछ नहीं पता, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल नहीं बताना है, कस्टम कॉलम नहीं बताना, उससे बोल देना इन्वोक कस्टम फंक्शन, दैट्स इट। ये एम फंक्शन के अंदर नहीं आता है, एम फंक्शन के अंदर तीनों होते हैं, इनको बोलते हैं ये एम फंक्शंस हैं, एम लैंग्वेज। तो बेसिकली वो एक्सेल पे रेयर ही काम करवाएंगे आपसे। अगर जैसे पूछते हैं ना वो डेटा एनालिस्ट को से, हाँ तो इंटरव्यू में भी ना एक्सेल का जैसे वी लुकअप क्या होता है, हम लोग को एक डाटा दे देंगे, हाँ वी लुकअप लगाओ। हाँ, ये देते हैं, हाँ ऐसा करवाते हैं। अभी रिसेंट में एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे एम लैंग्वेज क्या है, ठीक है, लुकअप कैसे लगाते हैं, ठीक है, डेटा पे लुकअप लगा के दिखाओ, अपन एक मर्ज में बताओ, ठीक है। और एक और चीज बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, होम पे क्या, होम पे जाओ, ये मैनेज पर क्या करता है? हाँ भाई, ये मैनेज क्या करता है? बताओ, मैनेज क्या करता है यहाँ पर? सारे लोग इधर देखें, अरे इधर देखो पाजी, हाँ साहिल, वो टेंशन हो गया साहिल का चलानी तो, ठीक है, सैली शर्मा, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है? फिर पता है